हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए कंटेंट के साथ। आज बात करेंगे फिर से एक उदासी भरी एक नोटिस निकाला है जेडीएस पोस्ट जेडीएस रिक्रूटमेंट। क्या कहना चाहता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल डिटेल नोटिस निकाल दी गई है। कोई दोबारा रिजल्ट आने वाला नहीं है। एक बात को सुन लीजिए, उसमें क्या होगा, कैसे बदलाव होगी। केरल के बारे में बात किया गया है, बाकी और स्टेट्स के बारे में बात नहीं की गई है। शायद लगता है उनको कि केरल में केवल त्रुटि है, बाकी स्टेट्स में त्रुटि नहीं है। ऐसा क्या करना है, इनका कहना क्या है, चलिए बात पे करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं नोटिस क्या कह रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड लाइक टू इन्फॉर्म all the applicants of GDS recruitment cycle for conduct through Indian Post GDS online.gov.in website that कहने का पर्पस है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी पोस्ट का विभाग था, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि एप्लीकेंट जो भी जीडीएस रिक्रूटमेंट में फॉर्म को भरे हैं साइकिल चक्र के लिए, उनका द दैट ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी लिस्ट हो चुके हैं प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन क्लास 10 एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। कहने का पर्पस है, जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। कहने का पर्पस है कि जो भी क्लास 10 के एग्जामिनेशन से पर्पस से तैयार किया गया कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट, इसमें कोई त्रुटि नहीं है और इनका जो भी आधार है उसी पे है और ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो भी इनका आधार है, नंबर्स आया है, उसके आधार पे तैयार किया गया। अदर डिटेल रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी इनका योग्यता है क्राइटेरिया उस पे इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑफ द वेबसाइट, जो भी इंटर किया है एप्लीकेंट, जो भी नंबर था उनका अप्लाइंग के दौरान, उसमें जो भी मार्क्स उन्होंने चढ़ाया है उसके तहत मेरिट के आधार पर उनको मेरिट दिया गया है। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज बीन जनरेटेड बाय द सिस्टम विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन कहने का मतलब है कि कोई भी मानवीय हस्तक्षेप के दौरान, यानी कोई भी इसमें मानवीय हस्तक्षेप के चलते रिजल्ट्स को तैयार नहीं किया गया है। कहने का पर्पस ये है, साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी इंटरवेंशन नहीं है मैनुअल का, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि ये रिजल्ट का कहने का पर्पस है। आगे क्या कह रहा है, ऐसे गड़बड़ क्यों होती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ है। द परसेंटेज ऑफ मार्क इन क्लास 10 ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी 10वीं की जो मार्क्स है उसके आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है, would be verified at the document verification, जिनको वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर, स्टेज बाय द पोस्टल अथॉरिटी इंडिकेटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, और उनके पक्ष में जो भी नाम है उनका जो भी एकदम बिल्कुल तरीके से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे साफ बोल रहा है, आप समझ लीजिए, द पोस्टल अथॉरिटी इंडिकेट अगेंस्ट द नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन केस ऑफ माई discrepancy found in the respect of the fulfilling of eligibility criteria as well as the percentage of marks in class 10th, the candidature of the selected applicant would be cancelled in accordance with the criteria elaborated in paras 21(3) और 21(4। कहने का पर्पस है इन केस कोई भी परिस्थिति मैंने डिस्क्रेपेंसी फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फुलफिलिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर फुलफिलिंग करते समय जो भी उनका योग्यता था क्राइटेरिया था एज वेल एज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10, द कैंडिडेचर ऑफ द सिलेक्टेड एप्लीकेंट वुड बी कैंसिल्ड किया जाएगा। अगर कोई भी डिस्क्रेपेंसी पाया जाता है, कोई भी मतलब कोई भी त्रुटि पाई जाती है, इसके आधार पर उनको रद्द किया जाएगा, जो पैरा 3 में 21 का 3 और 21 4 में बताया गया है। क्या कहने का पर्पस है देखते हैं, और नोटिफिकेशन अवेलेबल भी है और शायद इतना पर भी। द पैरा 21(3) क्या कहती है एंड 21(4) क्या कहता है। ऑफ द नोटिफिकेशन रेफर करता है अबव stipulates that the such cases provisionally selected candidates while attending to the documents verification the candidate has to come along with original documents। जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्टेड हो चुके हैं कैंडिडेट, उनको क्या करना है, अटेंड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूल्स में, चरण में, और कैंडिडेट हैज टू कम एलोंग, अपने साथ लाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ द फोटो कॉपी, जो भी फोटो का सेट कॉपी है उसको लाना है, सबमिशन जो उन्होंने किया है। Adequate times will be given to selected candidate to report with original certificates for verification। जो भी टाइम दिया गया है उनको उसके ईमेल एसएमएस के माध्यम से दिया गया है, जो आगे बता रही है, देख लीजिए यहाँ पे ये सर्कल से बता रही है, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि मेल एसएमएस से जो भी टाइम दिया गया है उस पर आना है। अगर किसी प्रकार की नहीं आ पाता है, प्रोविजनल एंगेजमेंट अगर नहीं हो पाता है, तो फिर भी दिया है द प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर विल बी इशूड थ्रू ईमेल एंड नोटिस थ्रू एसएमएस के द्वारा इनको नोटिस किया जाएगा, इनको बताया जाएगा। इन केस देयर इज नो रिस्पांस विद इन अ गिवन टाइम इन द सेड प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर, अगर कोई भी कारणवश से अगर उनको नहीं पहुंच पाते हैं तो अंतिम रिमाइंडर जो है, अंतिम सहयोग उनको बताया जाएगा थ्रू ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, या तो रजिस्टर जो भी पोस्ट उनका रजिस्टर्ड पोस्ट कोड किए हैं उनके द्वारा फिर से उनका एडिशनल टाइम से दिया जाएगा रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइनिंग करने के लिए। इफ देयर इज स्टिल नो रिस्पांस, अगर तब तक भी उन्होंने रिस्पांस नहीं देते हैं, द कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इतना करने के बाद भी अगर नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ पाते हैं टाइमिंग के दौरान, तो उनको कैंसिल किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ केरला सर्कल, जो इस पे रिस्पेक्ट मिला है केरला सर्कल को देखते हुए, सम एनोमैलीज हैव बीन रिपोर्टेड
कंसर्निंग चिंता जताया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट, जो भी लिमिटेड नंबर सीमित हो गई है, सीमित जो भी नंबर है पोस्ट का, द रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द देश पोस्ट ऑफ केरला सर्कल इज बीइंग रिव्यूड, उसको दोबारा देखा जाएगा, जांच किया जाएगा, पुनरीक्षण, इसके बाद द रिजल्ट ऑफ केरला सर्कल हैज अकॉर्डिंगली बीन मॉडिफाइड, उसको सुधारा भी जाएगा, मॉडिफाइड किया जाएगा। ये कह रहा है केवल केरला की बात की गई है और स्टेट्स की बात नहीं किया गया है। लगता है सभी स्टेट्स में सही है, केवल केरला में ऐसा प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या आपको लगता है कैसा है? अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवियंस दे सकते हैं पोस्ट का, जो भी जीडीएस पोस्ट है उसमें। और ट्विटर पे ऐसे तो चल ही रहा है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट, in respect of rest of the selected candidates appearing in select list of various circles, अगर जो भी सिलेक्ट हो गए हैं various circles में, requested that they may go ahead, जो आगे की ओर आए, बिल्कुल किसी बात में ना आए, कहने का पर्पस है रिस्पेक्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट appearing, वो प्रकट हो, जल्दी आगे की ओर बढ़े, विद देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आगे की ओर जाएं, एज पर द एफॉरमेंशन्ड नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में बताया गया है। और वो रिजल्ट्स में यहाँ पर तो कोई बात नहीं बताई गई है नोटिस में, यही 2 पेज का नोटिस जारी किया गया है इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए, जो हाल फिलहाल में बताया गया। इतना करने के बाद भी रिजल्ट्स में कोई ऐसा बात नहीं बताया गया, केवल केरला को लेकर चिंता जताया गया है जीडीएस के द्वारा। हालांकि इसका क्या पर्पस है बताता हूं। ये कहने का पर्पस है कि जो भी रिजल्ट है वो दोबारा तो आने वाला नहीं है, पहली बात ये है, कट कर दिया गया है। दूसरी बात है कि केरला का जो रिजल्ट है उसमें मॉडिफाई किया जाएगा, केरला के रिजल्ट को मॉडिफाई किया जाएगा, और स्टेट्स की बात नहीं की गई है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, जीडीएस का कहना है। लेकिन जहां तक मुझे लग रही है रिजल्ट में गड़बड़ी है, ये बात की आप बिल्कुल अथी कर सकते हैं, ग्रीवियंस दे सकते हैं पोस्ट का जो भी साइट है। तो हालांकि यही ये नोटिस निकल के आई है। आगे जो कैंडिडेट जाते हैं, इसमें तीसरा जो पैरा है इसमें बात कहा गया है, थोड़ी सी बात है कि रिपोर्ट सर्टिफिकेट, और जो भी कैंडिडेट है इसमें एक बात बताया गया कि जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाएंगे और वो फिर भी नहीं आ पाते, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल कर दिया जाएगा तो उसके आधार पर दूसरे जो एडिशनल टाइम्स दिया जाएगा, या तो एडिशनल जो भी होंगे उसको यहाँ पे जगह दी जाएगी। ये बात थोड़ा सा बता रहा है, यहाँ पे थोड़ी की ओर आगे की ओर ले जा रही है कि जिनका भी नेक्स्ट कैंडिडेट को इन मेरिट विल गेट द सिस्टम जनरेट, उनको ईमेल एसएमएस के द्वारा नेक्स्ट जो भी होंगे कैंडिडेट उनको बताया जाएगा जो इसमें शामिल नहीं हो पाते, जिनका मेरिट बना है। और केरला के बारे में बात बताई गई है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट में बताएं आपका कितना परसेंट है, कौन से स्टेट से है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या रिजल्ट्स आएगी दोबारा? ये नोटिस बता रही है कि रिजल्ट दोबारा आने वाले नहीं है, केवल मॉडिफाई किया जाएगा केरला के रिजल्ट्स को। इसलिए आप बिल्कुल यूट्यूब इधर उधर के वीडियोस में ज्यादा टाइम वेस्ट न करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा वीडियो जो है ना ये बता रही है कि रिजल्ट आने वाली है। जहां तक लग रहा है, देखिए नोटिफिकेशन क्या करे, कहीं पर भी रिजल्ट जो है कैंसिल करने की बात ही नहीं कही गई है। वो बात किया गया है कि जो कैंडिडेट शामिल नहीं हो पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और जिनका सही नहीं मिल पाएगा उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसके जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, कैंडिडेट को मौका मिलेगा। यह बात कहा गया है जीडीएस के द्वारा। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट